भारत में हर तरफ चंद्रयान 3 की ही बात हो रही है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चांद पर हो जाए। और अगर भारत आज शाम को ऐसा करने में सफल हो जाएगा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जो ऐसा करने में अभी तक कामयाब हो पाए। पर क्या आपको पता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे इसरो ने कई 100 करोड़ बचाए? आज हम आपको बताएंगे भारत का मिशन बाकी देशों के टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है और कैसे इसने कई 100 करोड़ रुपए बचाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 41 दिन की यात्रा पूरी करके चंद्रयान 3 आज शाम को करीब 6:04 पर चांद पर पहुंचेगा। इस पल को देखने के लिए लोगों में इतनी उत्सुकता है कि वह चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में यह भी सवाल है कि जब चीन, अमेरिका और रूस ने सिर्फ 4 दिन में मिशन मून पूरा कर लिया तो भारत को 41 दिन क्यों लग रहे? चंद्रयान सीधे चांद पर लैंड करने के बजाय पृथ्वी और चांद की कक्षाओं का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरे देशों ने मिशन मून के लिए इसके तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने जुगाड़ तरीके से मिशन मून का योजना बनाई है ताकि कम फ्यूल खर्च हो और लागत भी कम आए। विज्ञान के एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने बताया कि अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी भारत से थोड़ी एडवांस है। उनका रॉकेट काफी ज्यादा पावरफुल है। एक्सपर्ट ने कहा कि पावरफुल का मतलब उसमें प्रोपलैंड ज्यादा है और प्रोपलैंड का मतलब होता है कि ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का मिश्रण। उनमें ज्यादा फ्यूल होता है तो उनमें ज्यादा पावर बिल्ड होती है। ज्यादा पावर बिल्ड करने से ज्यादा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, वायुमंडलीय घर्षण को कम करते हुए रॉकेट को सीधे लेकर जाते हैं और चांद पर भी उसी तरह पहुंच जाते हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि हमारा रॉकेट कम पावरफुल है, इसलिए देसी भाषा में जैसे कहते हैं हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी धरती अपने अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है तो हमें पता है यह कि 1650 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ घूम रही और इसके साथ हम भी घूम रहे। तो इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हैं ताकि फ्यूल कम खर्च हो। दूसरे देश अपने मिशन को 4 से 5 दिन में पूरा करने के लिए 1600 से 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जबकि भारत में मिशन की लागत करीब 600 करोड़ रुपए। आपको बता दें अभी तक अमेरिका, चीन और रूस ही यह कीर्तिमान करने में सफल रहे, पर भारत की टेक्नोलॉजी बाकी देशों से अलग है। चांद पर पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। चीन, अमेरिका और रूस ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसमें धरती से सीधे चांद की ओर रॉकेट छोड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है और फिर स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट फ्यूल की जगह पृथ्वी के रोटेशनल स्पीड और ग्रेविटेशन फोर्स का इस्तेमाल करता है। धरती अपने अक्ष पर 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है। बाद में साइंटिस्ट इसके ऑर्बिट का दायरा बदलते हैं। इस प्रक्रिया को बर्न कहते हैं। इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाने का दायरा बढ़ जाता है और धरती के ग्रेविटेशन फोर्स का असर भी अंतरिक्ष यान पर कम होना शुरू हो जाता है। बर्न की मदद से स्पेसक्राफ्ट को सीधे चांद के रास्ते पर डाल दिया जाता है और बिना किसी मेहनत के स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से भारत ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम लागत में चंद्रयान 3 मिशन बनाया और अब वो सफल लैंडिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज शाम को करीब 6:04 पे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकता है। बाकी वहीं दूसरे देश जो इतने ज़्यादा पैसा खर्च करके कम समय में, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके वहाँ पे पहुँचते हैं, पर भारत ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो रहा। तो ये थी भारत की जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 आज भारत की चांद की सतह पे पहुँचने वाला। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।